एक बड़ी दिलचस्प सोच है कि दौलत बैंक में नहीं बनती, वो सबसे पहले दिमाग में बनती है। और हमारे सामने जो स्रोत है वो एक बड़ी साफ और सच कहूँ तो थोड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं कि जो लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ते हैं और जो मतलब संघर्ष करते रहते हैं, उनके बीच का जो असली अंतर है ना, वो किस्मत या टैलेंट या बैकग्राउंड का नहीं है। नहीं। ये पूरी तरह से मानसिकता का खेल है। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। करोड़पति मानसिकता। हमारा मिशन ये समझना है कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते कैसे हैं, फैसले कैसे लेते हैं और आखिरकार जीतते कैसे हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। आपने एक बहुत बहुत जरूरी बात कही, और अगर हम उसे एक कदम और आगे ले जाएं ना, तो ये सिर्फ पैसों के बारे में है ही नहीं। ये दुनिया को देखने का, मौकों को देखने का, यहाँ तक कि समस्याओं को देखने का एक पूरा नजरिया है। स्रोत बताते हैं कि ये मानसिकता एक चुंबक की तरह काम करती है। ये सिर्फ पैसा नहीं खींचती, बल्कि सही मौकों और सही लोगों को भी अपनी तरफ खींचती है, और ऐसी दौलत बनाती है जो मतलब पीढ़ियों तक चलती है। तो चलिए पहली और सबसे बुनियादी परत से शुरू करते हैं, जहां से मुझे लगता है सब कुछ बदलता है। स्रोतों के मुताबिक सबसे बड़ा फर्क सोच के टाइम फ्रेम में है। मतलब हम कितने आगे का सोचते हैं। ज्यादातर लोग छोटी अवधि की सोच में फंसे रहते हैं। मैं जल्दी से पैसा कैसे कमा सकता हूँ, या मुझे आज अभी किस चीज से खुशी मिलेगी। यही वो जाल है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। इसी से जुड़ा एक सिद्धांत है जिसे स्रोत डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। यानी अपनी आज की इच्छाओं को कल के बड़े फायदे के लिए टालना। हाँ, सुनने में बहुत आसान लगता है, पर है बहुत मुश्किल। स्रोत में एक बहुत दमदार लाइन है, छोटी अवधि की खुशी लंबी अवधि का दर्द पैदा करती है, जबकि लंबी अवधि का अनुशासन लंबी अवधि की संपत्ति बनाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप आज फल खरीद कर खा लें, या फिर आज एक बीज बोएं, उसे सींचें और सालों तक उससे फल खाते रहें। करोड़पति मानसिकता वो हमेशा बीज बोने का रास्ता चुनती है। ये बीज बोने वाली बात ये मुझे मानसिकता के एक और बहुत जरूरी पहलू पर ले आती है, प्रचुरता की सोच, जिसे अबंडेंस थिंकिंग कहते हैं, बनाम कमी की सोच। कमी की सोच ये मानती है कि दुनिया एक केक की तरह है, और अगर किसी और ने बड़ा टुकड़ा ले लिया तो आपके लिए कम बचेगा। मतलब किसी की जीत आपकी हार है। हाँ, और ये सोच बहुत नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज्यादा। जबकि प्रचुरता की सोच मानती है कि केक का साइज बढ़ाया जा सकता है, या हम मिलकर और भी केक बना सकते हैं, पैसा बनाया जा सकता है, मौके पैदा किए जा सकते हैं, वो सीमित नहीं है। लेकिन ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये थोड़ी मतलब भोली भाली बात नहीं है? असल दुनिया में तो वाकई में संसाधन सीमित है, कंपटीशन भी जबरदस्त है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत ये नहीं कहते कि असल दुनिया की चुनौतियों को नजरअंदाज कर दो। वो कहते हैं कि आपका नजरिया तय करता है कि आप उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। देखिए, कमी की सोच वाला व्यक्ति दूसरे सफल इंसान को एक प्रतिद्वंदी या दुश्मन की तरह देखेगा। वो सोचेगा इसने मेरा ग्राहक छीन लिया। जबकि प्रचुरता की सोच वाला व्यक्ति उसे एक संभावित पार्टनर या सीखने का जरिया मानेगा। वो सोचेगा, वाह, ये इंसान कुछ सही कर रहा है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, या क्या हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये सोच कंपटीशन को सहयोग में बदल देती है। आप मौके छीनने के बजाय मौके बनाने लगते हैं। ठीक है, तो जब एक बार ये दिमागी बुनियाद सही हो जाए तो अगला कदम क्या होता है? क्योंकि सिर्फ सोचने से तो जाहिर है बैंक अकाउंट नहीं भरता। ये सोच असल में पैसे से जुड़े फैसलों में कैसे दिखती है? सही बात है, सोच के बाद एक्शन आता है, और यहीं पर स्रोतों का सबसे जरूरी नियम सामने आता है। संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियों यानी लाइबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। और ये फर्क वैसा नहीं है जैसा हमें स्कूलों में सिखाया जाता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो फिर करोड़पति मानसिकता के हिसाब से संपत्ति और देनदारी क्या है? स्रोत इसे बहुत बहुत आसान बनाते हैं। कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है वो संपत्ति है, और कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है वो देनदारी है। बस इतना ही। एक मिनट। तो इस परिभाषा के हिसाब से ज्यादातर लोग जिसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, जैसे उनका घर या उनकी कार, वो तो असल में देनदारियां हुई। बिल्कुल, क्योंकि उनकी ईएमआई, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सब तो जेब से पैसा निकालते ही रहते हैं। एग्जैक्टली। और यही वो आहा मोमेंट है जो सब कुछ बदल देता है।
करोड़पति मानसिकता वाला व्यक्ति घर खरीदने से पहले ये नहीं सोचता कि मैं कितने बड़े घर में रह सकता हूँ। वो सोचता है मैं ऐसा क्या खरीदूं जो मेरे घर की ईएमआई खुद भर दे। वो पहले ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जैसे कोई छोटा सा रेंटल प्रॉपर्टी, कोई साइड बिजनेस या स्टॉक में निवेश जो कैश फ्लो पैदा करें। फिर उस कैश फ्लो से वो अपनी जीवन शैली का खर्च उठाते हैं। वे अमीर दिखने की नहीं, अमीर बनने की कोशिश करते हैं। वाह, ये तो पूरा गेम ही उल्टा कर देता है। ज्यादातर लोग तो जैसी ही सैलरी बढ़ती है तुरंत अपनी जीवन शैली बढ़ा देते हैं, बड़ी कार, महंगा फोन। स्रोत कहते हैं कि ये गलत है। पहले अपनी आय बढ़ाने वाली संपत्तियां बढ़ाओ, जीवन शैली तो उसके बाद अपने आप सुधर जाएगी। आपने एकदम सही पकड़ा। इसे स्रोत कहते हैं, पहले आय बाद में जीवन शैली। मतलब इनकम फर्स्ट, लाइफस्टाइल लेटर। अमीर दिखने की चाहत ही लोगों को गरीब रखती है। असली दौलत चुपचाप बनाई जाती है, वो दिखती नहीं है। वो आपके बैंक स्टेटमेंट में होती है, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होती है, आपकी महंगी घड़ी या कार में नहीं। इस बात से एक और सवाल उठता है, अगर फोकस संपत्ति बनाने पर है तो इसका मतलब है ज्यादा कमाना। लेकिन कमाने को लेकर भी तो सोच में फर्क होगा। ज्यादातर लोग घंटों के हिसाब से सोचते हैं ना, मेरी 1 घंटे की कीमत क्या है। हाँ, और करोड़पति मानसिकता इस सवाल को पूरी तरह बदल देती है। उनका सवाल होता है, ये काम कितना मूल्य मतलब वैल्यू पैदा करता है। देखिए, 1 घंटे की मेहनत की एक सीमा है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मूल्य की उसकी कोई सीमा नहीं है। इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब मूल्य पैदा करने का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 चीजों पर फोकस करना: प्रभाव यानी इम्पैक्ट, मापनीयता यानी स्केलेबिलिटी, और लाभ यानी लेवरेज। हाँ, मान लीजिए आप एक बेहतरीन टीचर हैं और आप एक क्लास में 30 बच्चों को पढ़ाते हैं। आपका प्रभाव है, लेकिन वो सीमित है। अब सोचिए, अगर आप वही कोर्स ऑनलाइन बना दें तो आप एक ही बार मेहनत करके हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये है स्केलेबिलिटी। समझ गई। आपने अपने समय को अपनी कमाई से अलग कर दिया। बिल्कुल। इसी तरह आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपके बिना भी काम करे, या आप दूसरे लोगों के समय या पैसे का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा बना सकते हैं। यह है लेवरेज। तो फोकस मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं से हटकर मेरा बनाया हुआ सिस्टम कितना मूल्य पैदा कर रहा है पर चला जाता है। तो अगर मूल्य पैदा करना ही असली खेल है, तो सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा मूल्य कहाँ पैदा किया जा सकता है? किसी स्टॉक में, किसी प्रॉपर्टी में? यहाँ पर स्रोतों ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। उनका कहना है कि सबसे बड़ा दांव कहीं और लगता है। बिल्कुल, और वो सबसे बड़ा दांव आप खुद हैं। स्रोतों के अनुसार आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। आपकी डिग्री नहीं, आपका घर नहीं, आपकी नौकरी नहीं, सिर्फ आप। आपकी सीखने की क्षमता, आपके कौशल, आपका स्वास्थ्य और आपका नेटवर्क। इसका मतलब है कि एक नौकरी या एक आय के स्रोत पर निर्भर रहना वो सबसे बड़ा जोखिम है। हाँ, यह आर्थिक रूप से आत्महत्या करने जैसा है। करोड़पति मानसिकता वाले लोग लगातार खुद में इन्वेस्ट करते हैं। वे ऐसे कौशल सीखते हैं जिनका कॉम्बिनेशन बहुत दुर्लभ हो, जैसे कोई टेक्नोलॉजी के साथ साथ मार्केटिंग भी बहुत अच्छी तरह समझता हो। वे आय के कई स्रोत बनाते हैं ताकि अगर एक बंद हो जाए तो बाकी चलते रहें। वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि बिना एनर्जी की कोई संपत्ति नहीं बनाई जा सकती। और वे एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। अर्थव्यवस्था बदल सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन आपका ज्ञान और आपके रिश्ते वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। खुद पर दांव लगाने का एक और मतलब जो स्रोतों में सामने आता है वो है पूरी जिम्मेदारी लेना। मैंने देखा कि गरीब और अमीर मानसिकता के बीच ये एक बहुत बड़ा अंतर है। एक मानसिकता हमेशा दोष देती है, सरकार को, बॉस को, किस्मत को, जबकि दूसरी मानसिकता हर चीज का स्वामित्व लेती है। वो कहती है नतीजा जो भी हो, जिम्मेदारी मेरी है। मान लीजिए 2 लोगों की नौकरी चली जाती है। एक कहता है कंपनी खराब है, इकोनॉमी खराब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। वो खुद को एक पीड़ित की तरह देखता है। और दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है ठीक है, ये हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे लिए क्या नया मौका हो सकता है, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपनी शक्ति को वापस अपने हाथ में लेना है। जब आप दोष देते हैं तो आप अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हैं, और जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप ड्राइवर की सीट पर वापस आ जाते हैं। हाँ, बहाने बनाने की जगह आप रास्ते खोजने लगते हैं, और यही वित्तीय नियंत्रण हासिल करने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन जिम्मेदारी लेना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, खासकर जब पैसे का मामला हो। नुकसान का डर, बाजार के उतार चढ़ाव का तनाव,
इन भावनाओं को संभालना तो बहुत मुश्किल होता होगा। और यहीं पर इस मानसिकता का अगला स्तर आता है, भावनात्मक नियंत्रण। स्रोत साफ कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है उसे संभालना और बढ़ाना, और उसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। ज्यादातर लोग दो भावनाओं से हार जाते हैं, डर और लालच। जब बाजार गिरता है तो डर के मारे सब कुछ बेच देते हैं। जब बाजार चढ़ता है तो लालच में आकर सबसे ऊंची कीमत पर खरीद लेते हैं। जबकि करोड़पति मानसिकता वाले लोग इसका उल्टा करते हैं। वे शांत रहते हैं। वे नुकसान को कैसे देखते हैं? स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया दिया गया है। नुकसान शिक्षा के लिए चुकाई गई फीस है, मतलब लॉसेस आर फीस पेड फॉर एजुकेशन। वाह! हर नुकसान एक सबक है। अगर आपने उस सबक को सीख लिया तो वो पैसा बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि आपकी शिक्षा में निवेश हो गया। जो इस नजरिए को अपना लेता है वो नुकसान से डरना बंद कर देता है और उसे खेल का एक हिस्सा मानने लगता है। वे जानते हैं कि भावनात्मक नियंत्रण ही असल में वित्तीय नियंत्रण है। और इसी शांति और नियंत्रण से एक और दिलचस्प विचार जुड़ा है, जो आज की दिखावे की दुनिया में बहुत जरूरी है। चुपचाप संपत्ति बनाना, बिल्ड वेल्थ क्वाइटली। सोशल मीडिया पर लोग अपनी महंगी घड़ियां, गाड़ियां और छुट्टियां दिखाते हैं, लेकिन स्रोत कहते हैं कि असली संपत्ति वो शांत होती है। ये बहुत गहरी बात है। स्रोत में कहानी है दो सहकर्मियों की। दोनों को एक साथ बोनस मिला। एक ने तुरंत एक महंगी घड़ी खरीदी और उसकी तस्वीरें हर जगह पोस्ट कर दी। उसे बहुत सारी लाइक्स मिली। दूसरे ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप वो सारा पैसा एक इंडेक्स फंड में डाल दिया। और 10 साल बाद क्या हुआ? 10 साल बाद पहले व्यक्ति के पास एक पुरानी घड़ी थी जिसकी कीमत आधी हो चुकी थी, और दूसरे व्यक्ति के पास उस पैसे का 4 गुना था। वाओ! स्रोत में एक लाइन है जो इस बात को बहुत अच्छे से बताती है। शोर करने वाला पैसा गायब हो जाता है, शांत पैसा कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। लाउड मनी डिसअपियर्स, क्वाइट मनी मल्टीप्लाइज। जो ऊर्जा और पैसा आप लोगों को ये दिखाने में लगाते हैं कि आप अमीर हैं, वही ऊर्जा अगर आप असल में अमीर बनने में लगाएं तो नतीजे कुछ और ही होंगे। और ये शांति और अनुशासन हमें आखिरकार करोड़पति मानसिकता की दैनिक आदतों तक ले जाता है ना? हाँ, क्योंकि अंत में सफलता कोई एक बड़ा फैसला या कोई लॉटरी नहीं है। ये उन छोटी छोटी अनुशासित आदतों का नतीजा है जिन्हें रोज सालों तक दोहराया जाता है। जैसे रोज कुछ नया पढ़ना, अपने खर्चों का हिसाब रखना, व्यायाम करना, सही लोगों के साथ समय बिताना, और सबसे जरूरी स्पष्ट रूप से सोचना और निर्णायक रूप से काम करना। ये आदतें ही चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग की तरह काम करती हैं और समय के साथ असाधारण नतीजे देती हैं। यह एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात साफ है, अमीर बनना कोई संयोग या किस्मत का खेल नहीं है। यह एक डिजाइन है, एक योजना है जो आपके दिमाग में शुरू होती है। इसके लिए आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके रोज के कामों में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। जैसा कि स्रोत का अंतिम सत्य कहता है, अपनी सोच बदलें, अपने कार्य बदलें और आप अपना वित्तीय भविष्य बदल देंगे। देनदारी का फर्क, खुद पर निवेश करना, जिम्मेदारी लेना और भावनात्मक नियंत्रण। तो सवाल यह है, इन सभी में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे आज इसी वक्त से लागू करने पर न केवल पैसों को देखने का नजरिया, बल्कि जीवन की हर समस्या और हर मौके को देखने के नजरिए में सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव आ सकता है?